मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन मौलाना मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैअ व जअल लकुमुस समअ वल अब्सारा वल अफ़िदा लअल्लकुम तशकुरून। सलवात इमाम अज़ीज़ान मोहतरम सामीन किराम, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा अय्याम अज़ा के दरमियान जो फ़र्श अज़ा हमने और आपने बिछाया, ये अज़ा खाने जिनकी ज़ात से रोशन और आबाद हैं, कल का दिन क़यामत का आने वाला है। ये रात कैसे गुज़रेगी ये अल्लाह ही जाने, और इस शब में मजलिस का मुनाक़िद करना और आप लोगों का जमा होना, बेहतरीन तहतुल लफ्ज़ आप लोग माशाअल्लाह 10 दिन समाअत करते रहे और अभी भी आपने समाअत फरमाया। कदीम ज़माने में सबसे बेहतरीन अंदाज़ मजलिस का तहतुल लफ्ज़ हुआ करता था। खुतबा बाद में खिताबत करने लगे, वरना तो मीर अनीस मीर दबीर के ज़माने में तहतुल लफ्ज़ ही पढ़ा जाता था। तहतुल लफ्ज़ और अशार ख़ूबसूरत ज़रिया होते हैं कि समंदर को एक कूज़े में समेट लिया जाए। वो बात जो पूरी पूरी मजलिसों में कही जाती है, वो कभी कभार शायर 4 मिसरों में कह देता है, एक क़ते में कह देता है। लिहाजा ख़ूबसूरत अंदाज़ होता है। हर एक अज़ादार की ख्वाहिश ये होती है, तमन्ना ये होती है, ख्वाहिश ये होती है कि वो अपनी तरफ से अज़ादार होने का फ़र्ज़ निभाता रहे। और जिस तरीक़े से मरसिया ख़ान, ज़ाकिर, नूह ख़ान अपनी अपनी खिदमात पेश करते हैं, ये उनकी मोहब्बत की दलील होती है। हम जिस कदर भी हक़ अदा करने की कोशिश करें, अहले बैत की फ़जीलतों का हक़ तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम उस ज़ईफ़ा की तरीक़े से अपने अक़ीदे को ज़रूर पेश कर सकते हैं जो जब मिस्र के बाज़ार के अंदर जनाब यूसुफ़ को बेचा जाने लगा तो एक ज़ईफ़ा भी अपनी पोटली उठा कर चली और एक मरतबा किसी ने पूछा कि ज़ईफ़ा कौन सी दौलत है तुम्हारे पास कि तुम यूसुफ़ को ख़रीदने जा रही हो? तो यूसुफ़ ने फ़ौरन ज़ईफ़ा ने कहा, मुझे पता है न मेरी हैसियत है, न औकात है, न दौलत है, न पैसा है, मैं यूसुफ़ को ख़रीद तो नहीं सकती, मगर हाँ, तारीख़ कम से कम यूसुफ़ के ख़रीदारों में मेरा नाम तो लिख लेगी। यूसुफ़ के ख़रीदारों के अंदर मेरा नाम तो लिख लेगी। हम चाहे कितने ही गुनहगार सही, मगर जब हश्र के अंदर वो फ़हरिस्त लाई जाएगी तो ये अज़ादार बैठे हुए होंगे, ये अज़ादार होंगे जिनके नाम पेश किए जाएंगे। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम अहले बैत के चाहने वालों में हमारा नाम शुमार हो जाए। और मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत के लिए इतना ही कह देना काफ़ी है कि जब जनाब इब्राहीम को आग के अंदर फेंका गया तो एक मरतबा एक चाहने वाली छोटी सी मक्खी जब चली है तो एक मरतबा परवरदिगार आलम ने कहा जिब्रील से कि रोको इसको, ये कहाँ जा रही है? जिब्रील ने पूछा कहाँ जाना चाहती हो? कहा कुछ नहीं, इस आग को बुझाना चाहती हूँ। कहा इस आग को बुझाओगे कैसे? पानी कहाँ है तुम्हारे पास? आग कहाँ है? तुम्हारा तो लुआब दहन भी इतना सा है। तो उस मक्खी ने कहा मुझे पता है कि मेरे लुआब दहन से ये आग बुझने वाली नहीं है, मगर मेरा अकीदा यह है कि कम से कम कोशिश करने वालों में मेरा नाम तो लिखा जाए।
कोशिश करने वालों में मेरा नाम तो लिखा जाए। ऐ मौला, पता नहीं हम यजीदियत के खिलाफ अपना मिशन पूरा कर पाए या ना कर पाए, मगर हमारा अकीदा यही है कि कम से कम कोशिश करने वालों में सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें नहीं पता कि हमारा अकीदा कहाँ तक है, हम जानते हैं, हमें यकीन है कि हम कुछ हो या ना हो मगर कोशिश करने वालों में हमारा नाम होना चाहिए। हम अपने मौला की मोहब्बत के अंदर अगर आलम उठा कर चलें तो आलमदार कहलाएं, नोहा पढ़ें तो नोहा खान कहलाएं, जाकरी करें तो जाकिर कहलाएं, मातम करें तो मातमदार कहलाएं। और हर एक इंसान को ऐसा ही लगे, ऐ मौला ऐसा मौजज़ा दिखाओ कि जिस तरीके से दुनिया हमारे मिशन के सामने आने की कोशिश कर रही है, हमारे अंदर भी जज्बा हो मीसम जैसा अदा हो, हमारा एक एक अमल इतना ताकतवर हो कि जब सीने पर हाथ लगे तो सीने पर न लगे, यजीद का तमाचा लगे। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी तमन्ना है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। न हमें दिखावा आता है, न हमें रियाकारी आती है। हर एक अमल में कोई रियाकारी करता हो तो करे, मगर हम जो कर रहे हैं वो रियाकारी नहीं है, हमारी कोशिश है। और हमें यह भी यकीन है कि हमारी कोशिश कभी भी जाया नहीं जाती, इसलिए क्योंकि अल्लाह इरादे देखता है और इरादे इतने मजबूत होते हैं कि अगर 6 महीने का बच्चा भी मुस्कुराता है तो लईन मुंह फेर फेर कर रोते हैं। ये हमारा यकीन है। हम जो कर रहे हैं वो हमारी कोशिश है और हम अपनी कोशिश में कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते। अब दुनिया अगर ये कहती है कि हम जन्नत की लालच में कर रहे हैं तो ये गलत बात है। हम जन्नत की लालच में कुछ नहीं कर रहे, हमें जन्नत की ख्वाहिश भी नहीं है। हम तो अज़ा खानों को ही देखकर कहते हैं कि यही जन्नत है। हम तो अदा खानों को ही देखकर कहते हैं ये जन्नत है। उलमा ने बयान किया, जब आप जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे देखी हुई जगह नज़र आती है। माहौल वही होगा, जगह जगह पर अहले बैत का जिक्र होगा। भाई जन्नत कहते ही उसको हैं जहाँ अहले बैत का जिक्र हो। अगर जन्नत ही सबसे बड़ी चीज़ होती तो जन्नत कहते किसको हैं? जनाब आदम को जब जन्नत से निकाला गया तो एक मरतबा परवरदिगार ने कहा, जन्नत का कानून यह है कि जब तक जन्नत में रहो तो लिबास रहे और जन्नत से जाओ तो लिबास उतारो। मैंने कहा परवरदिगार कानून सबके लिए है। कहा सबके लिए? मैंने कहा आप किसी के लिए जन्नत का लिबास बाहर तो नहीं जाएगा। यह कानून सबके लिए है कि जन्नत का लिबास अब कहीं बाहर तो नहीं जाएगा। कर नहीं जाएगा। तो मैंने देखा कि एक दरवाजे पर रिजवान कपड़े लेकर खड़ा है। मैंने पूछा भाई कानून है, तुम यहां कैसे? कहा मैं जन्नत से लिबास लाया हूं। मैंने कहा अल्लाह ने कानून बनाया, जन्नत का लिबास जन्नत से बाहर नहीं जाएगा। कहा नादान यही तो बताना चाहते, वो भी जन्नत है, वो भी जन्नत है, ये भी जन्नत है। न वो जन्नत से बाहर न ये जन्नत से बाहर। और जन्नत कहते किसको हैं? जनाब फिज़ा से कंबर ने कहा, ए फिज़ा बड़ी खुश नसीब हो, तुम सीधी जन्नत में जाओगी। कहा क्यों? कहा अहले बैत की खिदमत कर रही हो, जन्नत में तुम्हें मकाम मिलेगा, आला मकाम मिलेगा। ऐ कंबर जन्नत तुम्हें मुबारक, ऐ कंबर जन्नत तुम्हें मुबारक। कहा क्या मतलब? कहा जो जन्नत में रहता ना हो वो तमन्ना करे। भाई जो जन्नत में रहता ना हो वो जन्नत में जाने की तमन्ना करे। जो रहता ही जन्नत में हो वो जन्नत की तमन्ना क्यों करे? कहा फिज़ा तुम्हें नहीं पता वहां फरिश्ते हैं? कहा मुझे मत बताओ, सुबह शाम यहीं आते, कभी झूला झुलाने, कभी चक्की चला, कभी झूला जलाने, कभी चक्की चलाने। कहा फिज़ा तुम्हें नहीं पता वहां बड़े अच्छे अच्छे खाने की ग़िज़ाएं हैं। कहा मुझसे मत कहो, मुझ जैसी कनीज पे हाथ उठा दे अल्लाह यही भेज देता है। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद।
देखिए मैंने अभी अपनी आयत का तर्जुमा नहीं किया है, अभी मैं अपने मौजू पर नहीं आऊं। मैं अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूं, हम जन्नत के लालच में नहीं कर रहे और ना ही हमें जन्नत चाहिए। जन्नत चाहिए तो अहले बैत के कदमों में चाहिए। और मैं एक जुमला बहुत बढ़कर कहने वाला हूं, पता नहीं आप कैसे संभालेंगे। हम जन्नत मांगने वाले नहीं हैं, हम जन्नत बांटने वाले हैं। आप अपनी अजमत को समझें, हम अपनी अजमत को समझें। अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया है। कहा मौलाना बहुत बड़ा जुमला कह दिया, ऐसा तो नहीं कि जोश में कह दिया हो, ऐसा तो नहीं है कि आप ज़्यादा बोलने लगे हो, ऐसा तो नहीं ज़बान आपकी ज़्यादा चल रही हो, ऐसा तो नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो कि जन्नत बांटने वाला कौन है। मैंने कहा जन्नत बांटना अहले बैत के गुलामों का हक है, गुलामों का हक है। कहने लगे कोई सनद तो दो, तो मैंने कहा भाई एक दरिया के किनारे एक दीवाना बैठा, एक दरिया के किनारे एक दीवाना बैठा घरौंदा बना रहा है। उस जमाने का फिरौन, उस जमाने का यजीद एक मर्तबा निकला सैर के लिए अपनी ज़ौजा के साथ, नाम जुबैदा। एक मर्तबा आया तो जुबैदा ने पूछा बोलो क्या कर रहे हो। कहा जन्नत में घर बना रहा हूं, जन्नत में घर बना रहा हूं। जब आप घर में फर्शदा बिछाया करें तो ये मत कहा करें कि मैं मजलिस करा रहा हूं, कहिए मैं जन्नत सजा रहा हूं। हाय हाय, बहुत बड़ा जुमला कह दिया मैंने, मैं जन्नत सजा रहा हूं। जन्नत से अफजल है क्या हमारा अज़ाखाने? ये रास्ता है जन्नत तक जाने का। अच्छा जन्नत बना रहे हो, बेचोगे? फौरन हारून ने कहा दिमाग सही है तुम्हारा, इस पागल की बातों में आ रही हो। उसने कोई बात नहीं, पागल ही तो है। एक पागल दूसरे पागल से बात कर रहा है, उसके लफ्जों में पागल, जुमला बदल दूं, एक दीवाना आए हाय हाय दूसरी दीवाने से बात कर रहा है। दीवाना बेच रहा है, दीवानी खरीद रही है। कहा अच्छा क्या घर बेचोगे? क्या बेचूंगा, कितने में? इतनी कीमत। तो जितनी कीमत मांगी दे दी। आपका सुना हुआ है, बस मेरे अंदाज से सुन लीजिएगा। जन्नत खरीद ली। अरुण ने कहा पागल हो, पैसा जाया कर दिया, बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। जुबैदा खामोश हैं, इसलिए क्योंकि जो बाइल्म लोग होते हैं वो खामोश रहते हैं। जुमला बदल दूं, जो बाज़र्फ लोग होते हैं वो खामोश रहते हैं, जो बेज़र्फ होते हैं वो भौंकते रहते हैं। खामोश। दिन गुजर गया, रात में सोए। अब जरा मेरे इशारों को समझिएगा। रात में सो गए, जुबैदा भी मौजूद, हारून भी मौजूद। हारून ने ख्वाब में देखा जन्नत, जन्नत में कसर, कसर के ऊपर लिखा है कसर जुबैदा। चाहा कि जन्नत के अंदर उस कसर में दाखिल हो। दरबार ने कहा रुको, कौन? कहा मैं इसका शौहर हूं। कहा दुनिया की बातें छोड़ो, दुनिया की बातें छोड़ो, दुनिया का रिश्ता काम नहीं आने वाला। ज़ौजा होना और है, अहलियत का होना और है। अब चाहे ये जुबैदा का रिश्ता हो या किसी नबी का रिश्ता। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जन्नत में दुनियावी रिश्ते नहीं, अहलियत देखी जाएगी। ये दुनियावी रिश्ते नहीं चलेंगे। वहां तो वही ज़ौजा होगी जिसने यहाँ पर माल भी दिया हो, खिदमत भी की हो। भाई अगर इशारे काम ना आ रहे हो तो नाम लो। इसलिए क्योंकि मेरी कौम तो मशहूर है कि इशारों पर चलती है। वहां वही रिश्ता काम आएगा। अब जरा मेरा इशारा समझिएगा और मेरी तरफ देखिएगा, मुतवज्जे रहेंगे तब समझ में आएगी बात।
कसर से निकाल दिया, चलो दुनियावी बातें। भाई जुबैदा और हारून, जुबैदा और हारून, जन्नत का ख्वाब किसने देखा? किसके पहलू में लेटा हुआ है? ओए हाय, पहलू में लेटा है किसी एक अल्लाह के बंदी के, पहलू में लेटा है अल्लाह की बंदी के। इसका मतलब यह हुआ पहलू में लेटकर ख्वाब ही देखे जा सकते हैं। भाई अगर मेरी बात पहुंच गई हो कि पहलू में लेटकर सिर्फ ख्वाब देखे जा सकते हैं, जन्नत में नहीं जाया जा सकता। सलावत है ये मोहम्मद आले मोहम्मद। पहलू में लेटकर ख्वाब ही देख सकते हो, जन्नत नहीं मिल सकती। देखते रहो ख्वाब। तो जिस तरीके से हारून को भगाया गया, ओए ऐसे ही तुम्हें भी निकाला जाएगा। भागो भागो भागो, भगा दिया जाएगा, क्योंकि अहलियत और है, रिश्ते और हैं। जन्नत अब ये रात भर नहीं सो पाए जनाब। सुबह को जुबैदा कहते हैं, जुबैदा चलना नहीं है तुम्हें। अब जो माल खरीद चुका हो उसे क्या जरूरत है अगले दिन जाने की? उसने कहा मेरा मूड नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं आज मेरा मूड है, तुम चलो। ज़ौजा को लेकर चले। अब मैं कहूँगा बहलोल कल बेच चुके हो, आज मत बेचना, क्योंकि आज कोई खरीदार ऐसा आने वाला है कि जिसका इरादा कुछ ठीक नहीं। बहलोल कहेंगे रास्ते बदलना किसी और की आदत होगी। आए हाय, हम रास्ते नहीं बदलते, हम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। वहीं पर घर बना रहे। अब कौन पूछता है हारून क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा पागल है, पता नहीं क्या कर रहा हूं। कल तुझे बताया था तब भी समझ में नहीं आया। कहने बता दो भाई क्या कर रहे हो? कहा जो कल कर रहा था। अब सुनना क्या ये चाह रहा है? ये सुनना चाह रहा है कि जन्नत में घर बना रहे। कहा भाई बताओ तो सही। कहा कल भी जन्नत में घर बना रहा था, आज भी बना रहा हूं। तो मतलब कहा बेचोगे? कहा बेचने तो बैठा हूं। कहा कीमत? कहा तेरी आधी जायदाद, आधी हुकूमत। अल्लाह अकबर। हारून परेशान, कहना पागल हो गया, इतना सा घर वो भी कच्चा है और इतनी बड़ी कीमत। कहा मत खरीद, कौन कह रहा है? चला जा। एक मर्तबा जब थोड़ी सी जरा हुई, हारून ने कहा कहने में क्या जाता है। कहा ठीक है मैंने आधी हुकूमत भी दे दूंगा, आधी जायदाद भी दे दूंगा। उसने कहा नहीं अब कीमत बढ़ गई, अब कीमत बढ़ गई। कहा क्या मतलब? कहा पूरी हुकूमत, पूरी जायदाद। कहा अगर ये सब कुछ मिल गया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की मैं जुमला कहने जा रहा हूं, कहने से पहले मैं खुद महसूस हो रहा हूं, तो आप पता नहीं कैसे सुनेंगे। भाई ये बताइए कि कल जो चंद दीनार और दिरहम में बिक गई थी जायदाद, आज इतनी महंगी हो कैसे गई? ये कीमत बढ़ क्यों गई? ये बढ़ी किस वजह से? भाई वजह क्या है? तो मैं मिसाल देता हूं। आप खिरवा जलालपुर के अंदर किसी जगह पर मकान ले लीजिए, मगर आसपास ना इमाम बाड़ा हो ना मस्जिद हो, उस मकान की कोई कीमत नहीं। और अगर मस्जिद के बिल्कुल सामने आपको घर मिल रहा हो और वहां से महंगा मिल रहा हो, तो आप कहेंगे मुझे दे दो, चाहे जो कीमत हो। इसलिए क्योंकि इमाम बाड़े के पास रहूंगा, मस्जिद के पास रहूंगा, तो कीमत बढ़ती है हमसाये की वजह से। कीमत बढ़ती है
हमसाए की वजह से। तो अब कीमत बढ़ी क्यों? इसलिए क्योंकि जुबैदा हमसाया थी। अल्लाह ने कहा औकात समझ, जिसका हमसाया इतना बेहतरीन हो, सोचो उसकी कीमत बढ़ जाए तो जो अहले बैत के पहलू में रहना चाहे उसकी कीमत कितनी होगी? सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमें जन्नत का लालच नहीं है, हमें जन्नत का लालच है ही नहीं। हम तो बस इतना चाहते हैं अहले बैत यहाँ आपका जिक्र करते हैं, आपके कदमों के अंदर भिखारी हैं, हम हकीर हैं, हमें तो वहाँ भी बस गुलाम कहकर बुला लीजिएगा बहुत है। इसलिए क्योंकि मैंने बड़े बड़े ऑफिस में देखा है, मैं तो नोएडा में रहता हूँ, मैंने देखा है आप कहीं जा रहे हो, पीछे पीछे आपका नौकर हो, आप ऑफिस के अंदर घुस जाएं, दाखिल हो जाएं तो दरबान रोक लेता है, और जहाँ आपने पलट गया अरे हमारे साथ है, आने दो हमारे साथ है। तो अगर ऐसे अहले बैत जन्नत के दरवाजे पर कह दें, जब हमें रोका जाए और कह दें आने दो भाई आने दो, हमारे नौकर हैं, तो हमारी तो कामयाबी है। हम फकीर हकीर गुनहगार बंदे होने के बावजूद फख्र है कि हम अहले बैत के गुलाम हैं। शब आशूर है, लिहाजा मैं अब यहां से मुकदमा बनाने की कोशिश करता हूं। करबला अगर हुई है तो फिर इमाम हुसैन से बुग़्ज़ नहीं, बल्कि उस साफ कहा गया कि आपसे जो जंग की जा रही है ले बुग़्ज़िन ले अबीक, हम आपसे जंग कर रहे हैं आपके बाप के बुग़्ज़ में। और बाप कौन है? मौलाए कायनात। अब यहां से मेरी बात सुन लीजिए और उसके बाद इंशाअल्लाह रब्ते मसाइल। मैंने आपकी खिदमत में जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम का इरशाद गिरामी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु अखरिजुकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया। जब तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से निकाला गया तो तुम कुछ नहीं जानते थे, जाहिल थे, अनपढ़ थे, कुछ भी तो नहीं आता था। मैंने कहा परवरदिगार आलम क्या मतलब? कि जब तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से निकाला तो तुम जाहिल थे, पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, कुछ आता ही नहीं था। मैंने कहा परवरदिगार किसकी बात है? कि तमाम इंसानों की। मैंने कहा हर बच्चा जो भी पैदा होता है वो जाहिल पैदा होता है। कहा बिल्कुल। मैंने कहा कुरान पढ़ूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान है वो जात जिसने पहले पढ़ाया, जिसने पहले पढ़ाया बाद में खल्क किया। परवरदिगार तूने फरमाया कि जिसको पैदा किया जाहिल पैदा किया। अब यहां क्या पहले पढ़ाया बाद में खल्क किया? इसका मतलब कुछ जातें ऐसी हैं जो जाहिल पैदा नहीं हुई बल्कि पढ़कर आई। तो वो कौन सी जात है? 13 रजब को एक बच्चा पैदा हुआ, आगोश नबी में आया और फौरन कहा कहे तो कुरान सुनाऊं, कहे तो ज़बूर सुनाऊं, कहे तो इंजील। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हर बच्चा जाहिल पैदा नहीं होता। और 13 रजब को जो बच्चा आया तो कैसे आया? उसने आने के बाद कहा तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं। और चौथी कुरान का जब चौथी किताब का नाम लिया तो पढ़ने के बाद मैं भी सोचने लगा कि मौला ने क्यों कहा, कहीं तो कुरान सुनाऊं। तौरात का सुनाना कोई फजीलत नहीं, इंजील का सुनाना कोई फजीलत नहीं, ज़बूर का सुनाना कोई फजीलत नहीं। इसलिए क्योंकि तौरात भी नाजिल हो गई, ज़बूर भी नाजिल हो गई, इंजील भी नाजिल हो गई। भाई कमाल तो यह है कि कुरान सुना दिया जाए जो अभी नाजिल नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि अहले बैत और कुरान के दरमियान यह है कि जो हम कहते जाएं वो कुरान होता जाए, या जो कुरान कहता जाए वो हम करते चले जाए। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब हमने तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से निकाला तो तुम कुछ नहीं।
अब आयत आगे बढ़ती है, वजअल लकुमुस समआ। अब यहां पर मुसलमान थोड़ा सा तर्जुमा गड़बड़ कर देते हैं। हमने तुम्हें कान अता फरमाए, हमने तुम्हें कान अता फरमाए, जाल लकुमुस समआ, हमने तुम्हें कान अता फरमाए। अरे कानों का होना फजीलत थोड़ी है। अगर कानों का होना ही फजीलत होता तो ज़ईफ़ी में इंसान ही कहकर ना कहता और दोबारा कहो। आपने आवाज लगाई, चचा सलाम, क्या भाई जब कान है तो सुनाई क्यों नहीं दे रहा? कुरान कहता है जाला लकुमुस समा, हमने तुमको, उनका कुरान क्या तर्जुमा कि हमने तुमको कान दिए, तो जब कान है तो सुनाई क्यों नहीं देता? मिसाल बदल दूं, अजान हुई, अल्लाहु अकबर, 4 दोस्त खड़े हुए थे, एक चल दिया, भाई मुझे नमाज पढ़ना है। 3 दोस्त कहने लगे कोई बात नहीं बाद में पढ़ लेंगे, ना भी पढ़ेंगे कल कज़ा पढ़ लेंगे। तो आवाज़ तो चारों को आई ना, मगर सुनाई एक को क्यों दिया? भाई सुनाई तो सबको दिया, एक ही क्यों गया? इसका मतलब कान है मगर सुनाई सबको नहीं देता। कान है मगर सुनाई सबको नहीं देता। कान है मगर सुनाई सबको नहीं देता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हलमिन नासरीन की आवाज किसी को आ रही है तो वो सुन रहा है, बाकी दुनिया के सब बहरे हैं। सलावत है मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जाला लकुमुस समा, अब तर्जुमा सुनिए जो हमारे उलमा ने किया। जाला लकुमुस समा, हमने तुमको सुनने की सलाहियत अता फरमाई। सुनने की सलाहियत, हमने तुम्हें मारिफत अता फरमाई कि तुम सुनो। जाला लकुमुस समा वल अबसारा। अब फिर मुसलमान ने तर्जुमा किया, हमने तुम्हें आंखें दी, हमने तुम्हें आंखें दी। अच्छा आंखें दी, आंखों का काम क्या है? देखना। इसका मतलब आंखों से दिखाई देना चाहिए। तो फिर ये चश्मे क्यों लगा रहे हो भाई? जब दिखाई नहीं देता तो ये चश्मा क्यों लगाया जाता है? भाई मुझे जरा चश्मा दे दीजिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे आंखें तो दी हैं अल्लाह ने, देखो। आंखों का होना और है, बसीरत का होना और है, दिखाई देना और है। पता चला कुछ लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। किसी का रिश्ता टूट जाए, किसी को इबादत मिल जाए, देखने के बाद पता चले कि हर चीज हर किसी को दिखाई नहीं देती। जिसको अल्लाह तौफीक दे उसी को दिखाई देता है। कैसे कैसे दिखाई देता है? जनाब अबू बसीर छठे इमाम के पास इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने पास एक मरतबा जाकर कहा, मौला बहुत चाहने वाले हैं आपके दुनिया में। कहा कैसे चाहने वाले, कितने चाहने? कहा हजारों लाखों। कहा जैसे हम चाहते हैं उतने वैसे कितने हैं? कहा मौला आप कैसे चाहते हैं? कहा मस्जिद के दरवाजे पे खड़े रहो, मैं यहाँ बैठा हूँ, सामने पूछते रहना। एक सहाबी पूछ रहा है, सहाबी अबू बसीर नहीं आया अभी, अबू बसीर हैं नाबीना सहाबी। सहाबी कहता है मौला आपके चाहने वाले बहुत हैं। कहा हम जैसे चाहते हैं वैसे बताओ कितने हैं? आप कैसे चाहते हैं? कहा दरवाजे पर खड़े जाओ, मस्जिद के जितने लोग आते रहे उनसे पूछते रहना कि मौला कहाँ है। एक नमाजी आए, पूछा कि भाई तुम्हें इमाम दिखाई दे रहे हैं? मस्जिद में देखा नहीं, हमें नजर नहीं आए। दूसरे नमाजी आए, तीसरे, 40 नमाजी आए और 40 से पूछा कि तुम्हें इमाम दिखाई दे रहे हैं? हर एक ने जवाब दिया नहीं हमें तो नजर नहीं आ रहे। एक मतलब आसे का सहारा लिए हुए अबू बसीर आए, दोनों आंखें खत्म हो चुकी, यानी बीनाई दुनियावी एतबार से ज़ाहिरी जा चुकी है। जैसे अबू बसीर दरवाजे पर पहुंचे, साहबी ने पूछा मौला दिखाई दे रहे हैं? कहा अंधा हो गया, सामने इमाम बैठे हैं तुझे दिखाई नहीं देता? सामने इमाम बैठे हुए हैं तुझे नजर नहीं आता? इसका मतलब ये ज़ाहिरी आंखें और है और अकीदत वाली आंखें और है। वजअल लकुमुस समा वल अबसारा। अब तीसरी चीज वल अफइदा, और हमने तुमको दिल दिया।
ये मुसलमानों का तर्जुमा है। हमने तुमको दिल दिया। अरे दिल तो सबके पास होता है, मगर हमदर्दी किसके पास है, मोहब्बत किसके पास है, उल्फत किसके पास है, अकीदा किसके पास है, अज़ादारी किसके पास है, ये धड़कने धड़कते किसके लिए हैं। तो अगर अब पता चला, अब हमारे उलमा ने कहा हमने तुमको पाको पाकीज़ा दिल दिया। पता चला दिल का होना और है, पाकीज़ा होना और है। अब मैंने आपकी खिदमत में 3 चीजें बयान की हैं, अब समेट रहा हूं मैं अपनी बात को। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया क्या, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। जब हमने तुमको तुम्हारी माओ के शिकम से निकाला तुम कुछ नहीं जानते थे, जाहिल थे। वजअल लकुम समा, हमने तुमको कान यानी सुनने की तौफीक अता फरमाई। वल अब्सारा, और हमने तुम्हें देखने की तौफीक अता फरमाई। वल अफिदा, और पाकीज़ा दिल दिया। तो 3 चीजें, सुनने की कुव्वत, देखने की कुव्वत, पाकीज़ा दिल। परवरदिगार ये बिखरी हुई बातें हैं, कोई ऐसा मकाम हो जहां इन तीनों का इस्तेमाल हुआ हो, तो कोई तो ऐसा मकाम होगा कि अगर तुझे देखना है तो गदीर में आ जा, उठाकर दिखाया भी, बोलकर सुनाया भी। भैया बड़े हल्के में ले लिया आपने इस बात को। भाई जाला लकुम समा वल अब्सारा, हमने तुमको सुनाया भी, हमने तुमको दिखाया भी। अब उसी के दिल में उतरा जिसका दिल पाकीज़ा था, जिसके दिल में जिसका दिल पाकीज़ा था। अब कुरान ने आगे बढ़कर कहा जिसको गदीर की बात समझ में नहीं आई उसके लिए हमने कहा सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जुन। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। हमने तुमको जब तुम्हारी माँ के शिकम से निकाला तुम कुछ नहीं जानते थे। आज जितना भी इल्म है वो सिर्फ और सिर्फ मौलाए कायनात की देन है। मुसलमान ज़्यादा बड़ा से बड़ा अगर एतराज़ करता है तो हम पे कर देता है कि हम रसूल अल्लाह से ज़्यादा उनको बढ़ा देते हैं। नहीं भाई, हम रसूल से ज़्यादा मौलाए कायनात को बढ़ा भी नहीं सकते। इस्लाम के दायरे में कैसे रह जाएंगे अगर हम बढ़ा दें? हम कैसे रह जाएंगे? हम तो तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हें रसूल की अजमत को समझना है तो मजलिसों में आओ। हम बताना चाहते हैं जब गुलाम ऐसा है तो उसका आका कैसा होगा। जब गुलाम ऐसा है तो उसका आका कैसा होगा। भाई मौलाए कायनात की फजीलत, खाने काबा में पैदा हुए अली, फातिह खैबर अली, जिसके दरवाजे पर सितारा उतरा, मेरे साथ बोलते रहे हैं, जिसके दरवाजे पर जिब्रील आकर नौकरी करे, जिसकी ज़ौजा का नाम फातिमा हो, जिसके बाप का नाम अबू तालिब हो, जिसका सैयद और सरदार रसूल इस्लाम हो, चादर तत्हीर जिसके घर में पाई जाती हो, आयत जिसके घर में नाजिल हुई हो, खैबर का फातिह जो हो, खंदक का फातिह जो हो, हुनैन का फातिह जो हो, जिब्रील जिसका शागिर्द हो, अबूजा जिसका गुलाम हो, कंबर जिसका गुलाम हो, फिजा जिसकी कनीज हो, इतनी फजीलतों के मालिक जो अपने अमामे के कपड़े से जिसकी जूती साफ करे उसे मोहम्मद कहा जाता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौलाए कायनात की शख्सियत को सुनिए, मौलाए कायनात की अजमत को सुनिए। इमाम की अजमत क्या है? इमाम की अजमत यह है कि रसूल ने फरमाया, हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी को बेटा इनायत फरमाता है तो ये उस पर एहसान होता है जिसको बेटा दिया, और जब अल्लाह किसी को बेटी इनायत फरमाता है तो ये खुदा पर एहसान होता है कि वो बेटी को पाल रहा है। बात को समझे आप? जब बेटा इनायत फरमाता है तो बाप पर एहसान के बेटा अता फरमाया, जब बेटी इनायत फरमाता है तो ये एहसान होता है खुदा पर कि तू बेटी को पाल रहा है। तो अल्लाह ने दूसरी बेटियों की बात हम ना करें, अल्लाह ने एक बेटी नबी को अता फरमाई। अब ये नबी का एहसान हो गया खुदा पर, तो हल जज़ाउल एहसान,
इल्लल एहसान, ऐ मेरे नबी अगर तूने फातिमा को पालकर मुझ पर एहसान किया है तो ना सही खाने काबा में एक दामाद पैदा करूं जो अली हो और उसका ना उसका लक़ब यदुल्लाह भी हो, वसीउल्लाह भी हो, ऐनुल्लाह भी हो। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मैंने अपनी बात को तमाम कर दिया, जहां तक मुझे लाना था मैं अपनी बात को ले आया। इमाम हुसैन उसी जात के शहजादे का नाम है। इमाम हुसैन नतीजा किस बात का है? बड़ी तवज्जो के साथ आखिरी बात, इमाम हुसैन नतीजा किस बात का है? मेरा यहाँ का वो मौजू नहीं है अमल और उसका असर, मगर फिर भी उसको उसी नजरिए से दिखेगा। इमाम हुसैन नतीजा किस बात का? रसूल ने फरमाया, और ये चूंकि मुहर्रम के बाद भी ये जुमला याद रखिएगा जो मैं आज अभी कहने वाला हूं। हुजूर ने फरमाया अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नस्ल पाको पाकीज़ा रहे, तैयब व ताहिर रहे, लायक रहे, तो अपने उस बच्चे का निकाह किसी मुतदय्यन, किसी अच्छे आलिम से पढ़वाओ। बात अगर पहुंच गई हो, आप अपनी जगह बैठे नहीं रहेंगे जो मैं बात कहने जा रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा मुतदय्यन हो, पाको पाकीज़ा हो, तैयब व ताहिर हो, तो किसी पढ़े हुए मुतदय्यन, मुत्तकी, परहेजगार आलिम से निकाह पढ़वाओ। तो फातिमा और अली का निकाह किसने पढ़ा? फातिमा और अली का निकाह किसने पढ़ा? अब बात और ऊपर ले जाऊं, अभी भी बोलना पड़ेगा मुझे। भाई फातिमा और अली का निकाह किसने पढ़ा? रसूल ने कहा तैयब व ताहिर और पाको पाकीज़ा। और अगर तुम्हें चाहते हो नस्ल कामयाब हो तो किसी मुत्तकी, परहेजगार, मुतदय्यन, पढ़े लिखे आलिम से निकाह पढ़वाओ। तो फातिमा और अली का निकाह या तो खुदा ने पढ़ा या फिर रसूल ने पढ़ा। अब ये बताओ मोहम्मद का निकाह किसने पढ़ा? सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितना मुत्तकी होगा वो जात, कितनी पाकीज़ा होगी वो जात कि जिसके निकाह की तासीर फातिमा हो, जिसके जुमलों की निकाह जिसने पढ़ाया उसकी तासीर और उसका असर बताऊं तो फातिमा हो। इमाम हुसैन उस पाकीज़ा जात का नाम है कि जिसके बाबा ने सज्जे में सर कुर्बान कर दिया। आपने फजाइल सुने, अब मसाइब के लिए आमादा हो जाए। अल्लाह अकबर। शब आशूर है, मुझे कुछ कहने की जरूरत है कि शब आशूर है? आंखों में आंसू खुद ब खुद आ जाने चाहिए। अल्लाह, फातिमा का घर उजड़ने वाला है दोस्तों। अली का घर उजड़ने वाला है दोस्तों। रसूल का घर उजड़ने वाला है। शब आशूर बड़ी क़यामत की शब। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा मुझे बताया गया है मजलिस के बाद कुछ शबियाँ आएंगी, कुछ शबियाँ आएंगी। ये सोच कर कांधा देना, ये सोच कर ज़ियारत करना कि जो लाशें लाए जाएंगे वो करबला में नहीं उठ सके। अल्लाह अकबर। अल्लाह, आपके जहन आमादा हो गए रोने के लिए? शहजादी फातिमा ज़हरा आपसे पुरसा लेने के लिए आ चुकी हैं। आपके दरमियान कहीं ना कहीं बैठ जाए। शब आशूर। अल्लाह अकबर। ज़रा ख़ैमे हुसैनी की तरफ चलें। एक करबला में हुसैन के काफ़िले वालों, तुम्हें मौत से डर लग रहा है?
क्या तुम घबराए हुए हो? क्या मौत हमारे पीछे आए या मौत हमारे आगे चले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हुसैन हमारे साथ हैं। हमीद इब्न मुस्लिम ने कहा कि मैं जैसे ही इमाम हुसैन के खैमों की तरफ से गुजरा तो आवाज़ें ऐसी आ रही थी जैसे मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ आती है। मैंने गौर से सुना तो क्या आवाज़ थी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतु वर रूह। अल्लाहु अकबर। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न लाए सिवाय गम हुसैन के। अगर रोने में शर्म आ रही हो तो फिर अंधेरा कर दिया जाए, इसलिए क्योंकि फातिमा ज़हरा आपके चेहरों को देखने के लिए आ गई है। अगर रोने में शर्म आ रही हो तो फिर ये जान लो सैयद सज्जाद आपको देखने के लिए आ गए हैं। ऐ मेरे हुसैन, ऐ मेरे बाबा के अज़ादारों, तुम्हारे दरमियान मैं पुरसा लेने के लिए आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। शब आशूर है, शब आशूर, फिर क्या गुर्बत का वक्त है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, इसलिए कि करबला के मैदान में इतने मसाइब हैं कि क़यामत तक भी बयान किया जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा मगर मसाइब ख़त्म ना होंगे। अल्लाह अकबर। तारीख़ बयान करती है शब आशूर एक मरतबा पिसर साद की तरफ से एक पैगाम आया, ऐ इमाम हुसैन, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपसे गुफ्तगू करें, क्या आप तन्हाई के आलम में हमसे मिल सकते हैं? मेरी तरफ मुतवज्जह रहें। क्या आप तन्हाई के आलम में हमसे मिल सकते हैं? इमाम ने कहा बिल्कुल मिल सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि आप अपने बेटे को साथ लाइएगा, मैं अपने बेटे को साथ लेकर आऊँगा। आप अपने बेटे को साथ लाइएगा, मैं अपने बेटे को साथ लाऊँगा। इमाम हुसैन ने एक मरतबा अली अकबर से कहा, ए अली अकबर, चलो मेरे साथ। पिसर साथ बुला रहा है। दोनों बाप और बेटे जैसे ही पिसर साद की तरफ चले तो एक मरतबा पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। पलट कर देखा, कौन? सर झुकाए हुए अब्बास आ रहे। अल्लाह, सर झुकाए हुए अब्बास आ रहे हैं। अब्बास, मेरे भाई तुम पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? पिसर साद ने मुझे बुलाया है, मेरे बेटे को बुलाया है। कहा आका, मैं भी आपके हुक्म की उदूली नहीं करना चाहता, मगर जरा देखिए तो सही, पिसर साद के पीछे पीछे उसका गुलाम भी आ रहा है। जालिम का गुलाम आए, आका का गुलाम न जाए। मौला आप पर जानिसार। अरे भाई को गले से लगा लिया, ए मेरा भाई। मौला मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपको तन्हा नहीं जाने दूंगा, मैं तन्हा नहीं जाने दूंगा। सोचिए, अब्बास साया साया इमाम के साथ है, इमाम के साथ है। कल का दिन आने वाला है, सुबह आशूर नमूदार होगी, अजान अली अकबर भी सुनेंगे आप। सुबह जब अजान मौजिन देना तो ये मत सोचिएगा ये मौजिन अजान दे रहा है, सोचिएगा करबला से आवाज़ आ रही है अली अकबर की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही हक़ है, कसम खुदा की। आवाज़ों को दबाइए नहीं, आज की रात आवाज़ों को मत दबाओ, बुलंद आवाज़ से रो, ऐसे रो जैसे फातिमा अपने लाल को रोती है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल। यही हक़ है रोने का, बिल्कुल यही हक़ है रोने का। तुम्हारी आवाज़ों पर मेरी जान कुर्बान। हाँ, अली अकबर भी देख रहे हैं रोते हुए तुम्हें, ज़ैनब भी देख रही है, फातिमा भी देख रही है। कल का दिन नमूदार होगा ना, कल का दिन नमूदार होगा। सुबह जब होगी तो इमाम खड़े होंगे, इधर अकबर होंगे, इधर अब्बास होंगे, औन मोहम्मद होंगे, कासिम होंगे, हुर होंगे, हुर का बेटा होगा, असहाब होंगे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, कभी हुर का बेटा, कभी हुर, कभी कासिम, कभी औन मोहम्मद। अल्लाह अकबर। मेरा पढ़ देना आसान है, मेरा पढ़ देना आसान है। मुझ में ताकत नहीं है कि मैं उन मसाइब को बयान कर सकूं। खुदा करे मौत आ जाए कि जब करबला का हम वो वाक़या पढ़ रहे हो, इसलिए क्योंकि हम उस मसाइब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। क्या मसाइब है, तारीख बयान करती है कि हुसैन पर क्या क्या गुजर गई, क्या क्या गुजर गई। एक दर्द भरा एक शेर सुन लें, अब्बास मर गए,
किसी का बाप मर जाए, किसी का भाई मर जाए और कोई पूछे ना तो शिकायत करता, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं कि मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया। अरे इमाम शिकायत कर रहे, अब्बास मर गए, मेरा अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ना पूछा कि क्या हुआ। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी का मैंने लाए सिवाय का मैं हुसैन के। अकबर का लाशा, अकबर का लाशा उठाया, अकबर का लाशा उठाया, कैसे उठाया? उठाया, सीने की पर्ची कैसे निकाली? नजफ का रुख किया है बाबा। खैबर का उखाड़ना बड़ा आसान था, जवान बेटे के सीने से पर्ची का निकालना बड़ा मुश्किल। खुदा किसी बाप को ये वक्त ना दिखाए। भतीजे सबके होते हैं, मगर कोई चचा अपने भतीजे के लाश के टुकड़े गिनकर नहीं लाता है? जरा हुसैन के दिल से पूछना, कासिम का एक टुकड़ा यहां से उठाया, एक वहां से उठाया, एक वहां से उठाया। अरे क्या गुजर गई हुसैन पर? जिसको नौशा बनाना चाहते थे, माँ की तमन्ना होती है बेटे के सर पर सेहरा देखें। कासिम दूल्हा ना बन सका, दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी आप देखेंगे शबी निकलेगी, शबी। अजीजों, जब कासिम का लाशा है तो याद रखना ये यतीम का लाशा होगा। अकबर का लाशा है तो याद रखना बूढ़ा बाप इस लाशे को उठा ना पाया। आपके यहां निकलती है, मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं, एक दुल्हन की डोली भी आएगी। है? बेटियों वाले हो ना, घर पर बेटियां मौजूद होंगी, तुम्हें सुगरा का वास्ता, इस दर्द को समझ लेना। तुम्हें कुबरा का वास्ता, इस दर्द को समझ लेना। अल्लाह अकबर। मैंने बयान कर दिया, बस आखिरी जुमले सुन लो। मैं इमाम हुसैन का सबसे गुर्बत भरा जुमला कहने जा रहा हूं। उससे बड़ा जुमला मैंने कायनात में न पढ़ा, न देखा, न ऐसी गुर्बत देखी कि एक बाप एक बच्चे को इन्ना लिल्लाह। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाह। आपने कभी देखा है कि कोई बाप अपने 6 महीने के बच्चे का लाशा लेके कभी आगे जाता हो, कभी पीछे आता हो? अल्लाह अकबर। क्या गुर्बत है ये? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कब्र बना रहे हैं, कब्र बना रहे हैं। अली असगर को दफन कर दिया। किसी ने आकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। इमाम ने पलट कर देखा, कौन है जो आलम गुर्बत में मुझे सलाम कर रहा है? आने वाले ने कहा, क्या आप हुसैन को जानते हैं? क्या आप हुसैन को जानते हैं? इमाम ने एक मरतबा सर झुका कर कहा, अनल हुसैन, मैं ही हुसैन हूं। एक मरतबा आने वाला कहता, नहीं आप हुसैन नहीं हो सकते, आप हुसैन नहीं हो सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि सुगरा ने बताया था मेरे बाबा की निशानी है, एक तरफ अब्बास, एक तरफ कासिम, एक तरफ अली अकबर। आप हुसैन नहीं हो सकते। सर झुकाकर कहा, सर झुकाकर कहा, मेरा घर लूट गया, मेरा भाई मारा गया, मेरा बेटा मारा गया, मेरा भतीजा मारा गया, अरे मैं लूट गया।
मैं लुट गया। यही हक है, यही हक है रोने का। अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए, फातिमा ज़हरा आपको जज़ा अता फरमाए। समझ गए ना कौन है ये कासिद सुगरा है। कासिद सुगरा एक मतलब खैमे की तरफ देखा, और जब खैमे की तरफ देखा इमाम हुसैन ने कहा अभी मैं जिंदा हूँ, खैमे की तरफ मत देखना। एक मतलब मौला मैंने कुछ ना देखा। अरे सुगरा ने कहा था कि देखना खैमे के हाथ पास घुटनियों चलता हुआ अली असगर। घुटनों चलती हुआ अली असगर है, उसे उठा लेना, मेरी तरफ से प्यार करना। इमाम ने कहा अरे अली असगर को ही तो दफन किया है, ए मौला अली असगर भी मारे गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस इमाम बारगाह की आखिरी मजलिस है ना, अगले साल जिंदा रहोगे तो मातम करोगे। आओ पुरसा लें, फातिमा ज़हरा को पुरसा दें। शहजादी आपके गुलाम आए हैं, ऐ सैयद सज्जाद आपके नौकर आए हैं, हमारा पुरसा कबूल कर लीजिए। मौला कोई खता रह गई हो, कोई कमी रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। मौला गुनहगार हैं, हम वैसे मातम नहीं कर सके जैसे करना चाहिए। हम मातम का हक अदा नहीं कर सके, हम जिक्र का हक अदा नहीं कर सके। मौला माफ कर दीजिएगा। मौला अगर हमसे कोई गुस्ताखी हो गई तो माफ कर दीजिएगा। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, चलो करबला चलें, करबला चलें। एक मर्तबा खैमे से बीबियों ने जब रुखसत किया इमाम को, पूरी रुखसत में इंशाल्लाह कल पढ़ूंगा, बस अब शहादत सुन लीजिए। इमाम को रुखसत कर दिया। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब इमाम इजाज़त के लिए पहुँचे, रुखसत के लिए पहुँचे, जब रुखसत आखिरी रुखसत के लिए आए, खैमे का पर्दा कभी उठ जाता था, कभी गिर जाता था, कभी उठ जाता था, कभी गिर जाता था। मैंने गौर से देखा, क्या देखा, एक बच्ची है जो बार बार दामन पकड़ लेती है। बाबा बाबा मुझे छोड़ करना चाहिए बाबा। अल्लाह अकबर। बेटियां तो तुम्हारे यहाँ भी होंगी, जब बेटियों को छोड़कर जाते हो क्या दिलासा देते हो, बेटा मैं शाम को वापस आ जाऊंगा। हुसैन कहे तो क्या कहे, हुसैन कहे तो क्या कहे, मेरा इमाम कहे तो क्या कहे। अल्लाह अकबर। पूरी रुखसत नहीं पढ़ना है मुझे। पहुँचे कत्लगाह में, पहुँचे मक्तल में, पहुँचे मैदान में पहुँचे, और 3 दिन के भूखे प्यासे ने जब हमला किया तो ऐसा हमला किया कि फ़ौजें शाम की दीवारों से टकराने लगी। अल्लाह अकबर। यानी ऐसा हमला था। और हर हमले पर इमाम क्या कहते हैं, हर हमले पर इमाम कहते हैं कि ज़ालिमो तुमने मेरे अकबर को कत्ल कर दिया, ऐ ज़ालिमो तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, ऐ ज़ालिमो तुमने मेरे औनो मोहम्मद को मार डाला, ऐ ज़ालिमो तुमने मेरे अली असगर को मार डाला। और एक आवाज़ दी, ऐ नहरे फरात पर सोने वाले मेरे भाई, जरा आकर देख तो सही तेरा भाई कैसी जंग कर रहा है। फौजें कूफे की सरहदों से टकरा रही है और इमाम पार पर वार कर रहे हैं। तारीख बयान करती है कि सर ऐसे उड़ रहे थे, आसमान दिखाई देना बंद हो गया। एक नारा बुलंद हुआ, तुमने क्या समझा है कि ये 3 दिन का भूखा प्यासा है, चारों तरफ से घेर कर मारो। अल्लाह अकबर। अब जो चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया गया, जिसके पास तीर था तीर मारा, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार मारी, और किसी के पास कुछ ना था तो वो रेत उठा उठा कर फेंक रहा था। खुदा आपको किसी का मिला इससे वाक़ में हुसैन। तीर लग गए, तीर लग गए, इमाम जख्मी है। अब मेरी तरफ देखिएगा और तसव्वुर करिएगा इमाम की गुर्बत को। तीर लग गए, इमाम ने चाहा कि जमीन की तरफ जाएं, ऐसे झुके। जब इमाम ऐसे झुके, एक जालिम ने नेज़ा लेकर मारा, ऐसे हमला किया। इमाम संभले, संभलने के बाद फिर चाहे बाईं तरफ गिरे, फिर जालिम ने नेज़ा मारा। इमाम फिर संभले, इमाम ने चाहा पीछे की तरफ जाए, फिर जालिम ने नेज़ा मारा।
इमाम संभले, एक मर्तबा जुलझना की गर्दन में बांध, ए जुलझना मुझे जमीन पर उतार दे। गुर्बत महसूस कर, जुलझना ने सुमा को समेटा, एक मर्तबा इमाम को आहिस्ता से जमीन पर उतारा। इमाम जमीन पर आए। आपने सुना है उलमा से जाकर, जमीन पर आए जरूर मगर बदन जमीन पर नहीं था, तीरों पर मुअल्लक था। अब जरा तसव्वुर करिएगा ज़ाहिर मोहतरम, मुझे बताइएगा तीरों पर कोई चीज हो और जब ये मुअल्लक है तीरों के ऊपर, अब कोई वजन यहां आकर रखा जाए, क्या सुन रहे हैं आप? तीरों पर मुअल्लक लाशा, शिम्र आकर बैठा सीने पर, इधर के तीर उधर, खून का फवारा। अल्लाह अल्लाह, शिम्र सवार हो गया। सवार होने के बाद कुंद खंजर चलाना चाहा। जब चला रहा था हाथ कांपने लगे, हाथ कांपे, खंजर गिर गया। दूसरी मरतबा उठाया, फिर चलाना चाहता है, फिर कांप गया। तीसरी मरतबा उठाया, फिर कांपा, फिर खंजर गिर गया। किसी ने पूछा शिम्र तेरा हाथ कांप क्यों रहा है? क्या जो मैं सुनना हूं तू नहीं सुनना, जो मैं सुनना वो तू नहीं सुनना। क्या क्या जब जब खंजर चलाना चाहता हूँ एक बीबी की आवाज आती है, ऐसे मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा है, अरे रहम खा ले। शिम्र का खंजर चला, हुसैन का सर कटा। बीबी ने आगोश में, आ मेरे हुसैन, आ मेरी आगोश में आ जा। हुसैन का सर फातिमा। यतीम का लाशा, अरे मेरे आका का लाशा। एक लाशा चला गया, लाशों पर लाशें आ रहे हैं। अब एक और लाशा, अरे कासिम का लाशा।